हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि भूख की शिद्दत से मेरी कमर दोरी हो गई, तो मैं डरा कि कोई मुझे नुकसान ना हो, तो मस्जिद नबवी के ऐसे गोशे पे बैठ गया जहाँ लोगों का गुजर होता था। मेरा ख्याल ये था कि कोई शख्स मुझे देखेगा और देख करके पहचान जाएगा कि मसला क्या है, लेकिन जो भी गुजरता सलाम करके चला जाता, शायद उसे जल्दी होती, या फिर हंसती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। मैंने सोचा कि एक कदम और आगे बढ़ूं और आने वालों से हम कलाम हूं। जब मैं उनसे बात करूंगा तो मेरे लहजे से वो मेरी आवाज की शिकस्तगी से पहचान जाएंगे कि मेरा मसला क्या है। तो कहते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, मैं उनसे कोई मसला शरइया दरियाफ्त किया, लेकिन शायद उन्हें भी जल्दी थी। उन्होंने मसला बताया और आगे बढ़ गए। मैं परेशान था कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। मैंने उनसे भी कुरानी आयत के बारे में सवाल किया, लेकिन वो भी जल्दी में थे और उन्होंने बस आयत बताई और आगे गुजर गए। तो फरमाते हैं कि मैं एक अजीब कैफियत में मुब्तला बैठा था कि एक जानिब से रोशनी उठी और दिलो कल्ब व निगाह का मुर्शद अव्वलीन आ गया। तो कहते हैं हुजूर आ गए। तो चूंकि मेरी आदत बनी हुई थी कि मैं हर आने वाले से मसले ही पूछ रहा था, तो मैंने हुजूर से भी मसला पूछ लिया। तो हुजूर ने मेरी जानिब देखा और फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोले, अबू हुरैरा भूख लगी हुई है। मैंने कहा जी हुजूर मुझे भूख लगी। कहा मेरे पीछे आ जाओ। गुजरात अक़दस की कुर्बत में हुजूर पहुंचे, पहले खाना को आवाज दी कुछ खाने के लिए है, तो उन्होंने कहा दूध का एक प्याला है। मुझे फरमाने लगे, अबू हुरैरा वो जो सुफ़ा के चबूतरे पे बैठे हैं, जाओ उनको बुलाना हो। कहते हैं दूध का एक प्याला, और मुझे तस्कीन हुई थी, लेकिन 70 आदमी बैठे थे वहां। खैर हुक्म था, मैं बुला लाया। मेरे हाथ में दूध का प्याला दिया, कहा अबू हुरैरा दाएं से शुरू हो जाओ। अब मैं एक शख्स को प्याला दिया और दूध को देखने लगा, और वो सैराब होकर गटागट पीने लगा। अपनी भूख और प्यास मिटा चुका, और मैंने देखा कि एक कतरा भी कम नहीं हुआ। मेरे अंदर जो पहले वसवास उठ रहे थे और मुझे जो एहसास हो रहा था वो मिट गया। फिर मैंने दूसरे को पेश किया, उसने भी सैराब होकर पिया, लेकिन दूध एक कतरा भी कम नहीं हुआ। फिर मैंने तीसरे को दिया, चौथे को दिया। 70 आदमी दूध पी, लेकिन दूध में से एक कतरा भी कम नहीं हुआ। लगता था रब ने उस दूध का ताल्लुक हौज़े कौसर से जोड़ दिया। तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा। मैंने कहा जी हुजूर। फरमाया कौन बाकी? मैंने कहा हुजूर एक आप बाकी और एक मैं बाकी। तो फरमाया अब तुम पियो। तो कहा कि मैंने दूध पिया और खूब सैराब होकर पिया। हुजूर ने फरमाया और पियो। मैंने और पिया। फिर फरमाया और पियो। मैंने कहा मुझे कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, मेरे में एक कतरे की गुंजाइश भी नहीं। हुजूर ने मेरे हाथ से दूध लिया और खुद नोशे जान करते हुए फरमाया, साकिल कौम आखिरहुम शुरबन, कौम का जो साकी होता है वो आखिर में पीता है। तो दूध का एक प्याला 72 लोगों के लिए काफी हो गया। ये सही हदीस के अंदर हुजूर का मौजज़ा मौजूद है, आपने बारहा उलमा से सुना। लेकिन इस तरबियती अमल से भी कभी गाफिल ना होना कि दो जहां का सरदार है और 71 आदमियों का जूता नोशे जान कर। आज जब दौलत फैल रही है, लोगों के पास वसाइल ज्यादा होते चले जा रहे हैं, तो उनको एक दूसरे से घिन आना शुरू होती है, बर्तन अलग होते चले जाते हैं। इसी जमाने में तमाम अफराद एक ही बर्तन में बैठ के खाते थे। पहले ये होता था एक गली में 2 अमीर रहते थे, 4 गरीब रहते थे, 2-3 मुखय्यर हजरात और जो है वो कुछ मुतवस्सित लोग रहते थे, और एक छोटा सा कुंबा और कबीला होता था, और वो एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते थे। पैसे ज्यादा आ गए तो अब अमीरों को उस गली से घिन आने लगी, तो वो वहां से नकल मकानी कर गए। उन्हें वहां रहना अच्छा नहीं लगता। ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमारे दीन ने हमें एक दूसरे के दुख बांटने की तलकीन की है। एक दूसरे के करीब होकर रहें और उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। किसी की इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाए बगैर, शोहरत, रिया और किसी इस तरह की मर्ज को अपने करीब जो है वो न आने दें, और लोगों की इस मख्फी अंदाज से मदद करें कि उनकी जरूरियात पूरी हों। बल्कि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सदका किया और इतने मख्फी अंदाज में किया कि जो दाएं ने खर्च किया बाएं को खबर नहीं हुई, जब बाएं को खबर नहीं हुई तो हमसाए को खबर कैसे होगी? लेकिन यहाँ तो 7 अखबारों में खबर छपती है कि फलां साहिब ने फलां गरीब की बेटी की शादी की है। जरा सोच, अगर यहाँ तेरी बेटी खड़ी होती तो तेरा रूए सुखन क्या होता? लोगों की गुर्बत का मजाक ना उड़ाओ, लोगों के जज्बात से खेलो ना। अल्लाह ने अगर आपको कुछ अता किया है तो फिर लोगों की जरूरतों को पूरा करो, लेकिन